उठे लखन निसि विगत सुनि अरुण शिखा धुनिकान। गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी बार बार भगवान के कहने पर पुनि पुनि प्रभु का सो हुताता, पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। लक्ष्मण जी केवल लेट गए, सोए नहीं। और जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, ब्रह्म मुहूर्त हुआ। उठे लखन निसि विगत सुनि अरुण शिखा धुनिकान। गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। अर्थात लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, इसलिए उठ गए, और प्रभु श्री राम और गुरुदेव विश्वामित्र जी सोए थे, इसलिए जाग गए। लेकिन देखो मर्यादा कि लक्ष्मण जी पहले उठे, उसके बाद भगवान श्री रघुनाथ जी निद्रा का परित्याग करते हैं गुरुदेव से पहले, और फिर गुरुदेव उठते हैं। यह गुरु सेवा है, यह गुरु निष्ठा है, ये बड़ों का आदर है जो श्री रामचरितमानस में सिखाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो करके हमें दिखा दिया, इस संसार को करके दिखा दिया कि किस तरह से धर्म का, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किस संबंध के साथ किस तरह से अनुपालन करते हुए आदर करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का किस तरह से पालन करना चाहिए, हर संबंध के प्रति, हर सांसारिक संबंध के प्रति निभा कर दिखा दिया, लेकिन अनासक्त भाव से। गीता में भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अर्जुन, सब काल में युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। युद्ध कहने का तात्पर्य है कि सामान्य जनमानस घर के संपूर्ण कार्यों को करते हुए निरंतर भगवान नाम जप का, भगवान स्मरण का अभ्यास करे। इससे क्या होगा? मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। उसकी मन और बुद्धि मुझ में अर्पित हो जाएगी और फिर वो मुझे प्राप्त कर लेगा। ये सरल मार्ग है जो भगवान ने कहा है। मन और बुद्धि किस तरह से अर्पित हो जाएंगे, उसका भी गीता में निर्णय दिया। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। निरंतर अभ्यास योग का आश्रय ले। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। धीरे धीरे ऐसा होगा कि भगवान में चित्त लगा रहेगा, लेकिन संसार के कार्य होते रहेंगे। रसखान गोविंद यूँ बजिए जिम नागरिकोचित गागर में। इस तरह से भगवान का भजन भी होता रहेगा और सांसारिक कार्य भी होते रहेंगे। भगवान ने कभी इस पर बल नहीं दिया है कि संसार को छोड़कर मेरा भजन करो। जब सारे बानर भालू और विभीषण आदि रावण के मारे जाने के बाद में अवधपुर आए, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। 6 महीने बीत गए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन गए मास खट बीती। 6 महीने बीत गए, सब ब्रह्मानंद में निमग्न है, लेकिन किसी को जाने की याद नहीं है। बिसरे ग्रह सपने हो सुधि नाही। इतने आनंद में है रघुनाथ जी के साथ में वो सब बानर भालू कि बिसरे ग्रह सपने हो सुधि नाही, जिमि परद्रोह संत मन माहे। जिस तरह से दूसरे के प्रति द्वेष संत के मन में कभी नहीं आता, इस तरह से उन बानर भालुओं के मन में कभी घर की स्त्री पुत्रों की याद तक नहीं आई। लेकिन भगवान ने सबको बुलाया और सबसे बोले, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। किस प्रकार से आपकी इस प्रशंसा को मुख पर कहूँ, लेकिन मेरा शरीर यहाँ तक कि मेरे भाई यह अवध और विदेह नंदिनी सियाजू भी उतनी प्रिय नहीं हैं जितना आप लोग हमें प्रिय हो। मेरे कारण आप लोगों ने भवन के सुख का त्याग कर दिया,
यह कर्तव्य था, लेकिन वो कर्तव्य पूर्ण हो गया। अब दूसरा कर्तव्य आपका इंतजार कर रहा है। वह कौन? विभीषण जी, आप एक राजा हैं। सुग्रीव मित्र, आप भी एक राजा हैं। अंगद, आप युवराज हो। सब लोगों को घर गृहस्थी है, सबके बाल बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, पुत्र हैं, धन वैभव है, और सबके पास अपने अपने वानर सेना है। सबका दायित्व, सबका नेतृत्व, सबके प्रति कर्तव्य जो हैं उनको अब सब लोग करो जा करके। किसी का मन नहीं था, लेकिन सब लोगों को भगवान ने विदा कर दिया। अंत में निषाद राज गुह को भी भगवान ने विदा कर दिया। पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा, दीन्हे भूषण बसन प्रसादा। भगवान ने पूरे अपने चरित्र काल में 11,000 वर्ष तक जीवन जीकर किस तरह से सामान्य जनमानस को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ये करके दिखा दिया। इसीलिए भगवान श्री राम के चरित्र अनुकरणीय हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम जनकपुर में हैं और विश्वामित्र जी गुरुदेव हैं उनके चरणों की सेवा करते हैं और उनके आदेश के अनुसार हर कार्य करते हैं। गुरुदेव से पहले प्रभु श्री राम जग गए और भगवान श्री राम से भी पहले लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। सकल शौच कर जाए नहाए। प्रातः की समस्त शौच कार्य संपन्न किए, स्नान किया और नित्य कर्मों का निर्वहन करके पुनः भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। समय जाने गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई।